नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक सेंस में। ये हमारा नया चैनल है जहां आपको मिलेगी स्टॉक मार्केट की सबसे रियल, डीप और आसान भाषा में समझाई गई खबरें और एनालिसिस। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर ज़रूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करेंगे ट्रेड डिफिसिट, टैरिफ और उससे भारत को मिलने वाले एक्सपोर्ट के फायदे की। इसको हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि एक नॉर्मल इंसान भी इसको समझ पाए और भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है ये भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी भारत से अमेरिका में कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और अमेरिका उस पर 20% टैरिफ लगाता है, तो उस प्रोडक्ट की कीमत अमेरिका में 20% बढ़ जाएगी। मतलब इंडिया से जो चीज़ 100 रुपये में जाती है वो अमेरिका में 120 रुपये में बिकेगी। अब मान लीजिए उसी चीज़ को वियतनाम से मंगाया जाए और उस पर कोई टैरिफ नहीं है, तो वो चीज़ 100 रुपये में ही मिलेगी। इससे अमेरिका के कस्टमर को वियतनाम वाला प्रोडक्ट सस्ता लगेगा और वह उसे ही खरीदेगा। इसलिए जहाँ कम टैरिफ होता है वहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ता है। अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई थी जो 2 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन इसे 90 दिन के लिए टाल दिया गया है। इस पॉलिसी में ये बोला गया कि जो देश अमेरिका से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका को नुकसान हो रहा है, उनसे 10% से 25% तक टैरिफ लिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा भारत को कैसे मिल सकता है? अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी टर्म आता है ट्रेड डिफिसिट। इसका मतलब है कि कोई देश कितना एक्सपोर्ट करता है और कितना इंपोर्ट करता है। अगर कोई देश एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो उसका ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाता है। अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट चीन, वियतनाम, मैक्सिको जैसे देशों के साथ बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत के साथ ये कम है। इसलिए भारत के एक्सपोर्ट पर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा और चीन, वियतनाम जैसे देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। अब एक मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका पहले भी 125% टैरिफ चीन पर लगा चुका है, जिससे चीन का एक्सपोर्ट अमेरिका में काफ़ी कम हो गया है। अब अगर अगर वियतनाम और बाकी देशों पर भी टैरिफ बढ़ेगा तो अमेरिका के पास कम ऑप्शन रह जाएंगे। इस समय भारत जैसे देश एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। यही वजह है कि भारत के लिए ये 90 दिन का समय एक बहुत बड़ा मौका है। किन सेक्टर्स को मिलेगा फ़ायदा? सबसे पहले बात करते हैं जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर की। पहले ये सेक्टर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब इसमें गिरावट देखने को मिली है। भारत का मार्केट शेयर 13% से गिरकर 7% हो गया है और स्विट्जरलैंड हमसे आगे निकल गया है। इसकी वजह है अमेरिका का टैरिफ और सप्लाई चेन की प्रॉब्लम। अगर भारत अपनी सप्लाई चेन सुधारता है और अमेरिका के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन बनाता है तो ये सेक्टर फिर से उभर सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका चीन से मंगवाने पर टैरिफ बढ़ाता है तो ये चीज़ें भारत से मंगाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ हमें अपनी क्वालिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, जैसे कि टेक्सटाइल, फर्नीचर और टॉय सेक्टर। अभी अमेरिका का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट वियतनाम और आसियान देशों से होता है, लेकिन जैसे ही टैरिफ बढ़ेगा उनकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और खरीदार भारत की तरफ रुख करेंगे। भारत को इस मौके को पूरी तरह से कैश करना चाहिए। भारत की तैयारी और आरबीआई की भूमिका। अभी आरबीआई ने भी एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और अपनी नीति को अकोमोडेटिव कहा है। इसका मतलब है कि वे अब इकोनॉमी को सपोर्ट करने पर फोकस करेंगे। इससे एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी और उन्हें सस्ती फाइनेंसिंग मिलेगी। अब ये 90 दिन भारत के लिए ब्रीथिंग स्पेस की तरह है। अगर हम इस दौरान अपनी तैयारी कर लेते हैं, अपने सप्लाई चेन को सुधार लेते हैं और क्वालिटी में सुधार करते हैं, तो हम इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। कंक्लूजन, इस समय भारत को एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। जो देश अब तक अमेरिका को सस्ते दाम पर सामान दे रहे थे वो अब महंगे हो जाएंगे। अगर भारत इस मौके का सही से उपयोग करता है तो हम अपने एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत इस मौके का सही उपयोग कर भी पाएगा? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार और जानकारी से भरपूर विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और जुड़े रहिए स्टॉक सेंस के साथ। जय हिंद, जय स्टॉक मार्केट।